हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द अकेडमिक लर्नर। सो आज हम आपकी क्लास 7th का चैप्टर नंबर जो 4 है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस चैप्टर का नाम है द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम्स। एशेस का मतलब होता है जो राख होती है, ट्रीज आपको पता है पेड़, और ब्लूम मतलब खिल जाते हैं। ऐसे कौन से एशेस हैं, ऐसे कौन सी राख है जो पेड़ों को खिला देती है, वो इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आज पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। एक जापानी जो कथा है वहां से ये स्टोरी ली गई है और फिर इसको आपकी इंग्लिश का चैप्टर बनाया गया है। ये स्टोरी जो है ये 19th सेंचुरी की है। इस कहानी के लेखक जो हैं वो जापानीज टेल से रिलेटेड करते हैं। उनका नाम है विलियम इलॉयड जेरिफ्स। जापान में उस समय डेम्योन्स का समय था। डेम्योन्स का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े अमीरजादे जमींदार, लैंड ओनर्स। और उन डेम्योन्स के अंदर बहुत छोटे छोटे किसान काम किया करते थे जो उनके लिए खेती बाड़ी और अन्य काम भी किया करते थे। तो उसी समय की दोस्तों ये कहानी है। उसी समय में एक बुजुर्ग कपल रहा करते थे जिनके साथ उनका एक प्यारा सा छोटा सा कुत्ता भी रहा करता था। इसीलिए वो अपने कुत्ते को अपने बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनका कोई भी बच्चा नहीं था। अपने बच्चों की तरह ही लाड़ प्यार किया करते थे। इस कुत्ते का नाम जो था वो म्यूको था। खाना खाने के वक्त, भोजन के वक्त ये कुत्ता उनके पास ऐसे बैठ जाया करता था जैसे कि उनके परिवार का कोई सदस्य ही हो। जब वह दोनों बुजुर्ग कपल खाना खाया करते थे तब इस कुत्ते को भी अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाया करते थे और चॉपस्टिक के साथ उबले हुए राइस, मछली, जो भी वह वो खाना पसंद करे उसे खिलाते थे वो। वास्तव में ऐसा कहा जाए, वह दोनों कपल उस कुत्ते को अपने परिवार का बहुत मूल्य सदस्य मानते थे और उसे मनुष्य की तरह, अपने बच्चे की तरह ही उसको सम्मान और प्यार दिया करते थे। ये जो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, ये एक किसान था। वह चावल की खेती किया करता था, इसीलिए वह रोज अपने औजारों के साथ खेत में जाया करता था और सुबह से लेकर शाम तक वह काम किया करता था उस अपने खेत में। और उसके साथ में उसका जो पालतू कुत्ता है वो भी जाया करता था। खेत में काम करते समय यह कुत्ता हमेशा अपने मालिक के आगे पीछे रहा करता था, उस बुजुर्ग व्यक्ति के आगे पीछे रहा करता था। और पानी में फिरते हुए कोई भी जानवर या किसी का भी नुकसान वह कुत्ता नहीं पहुंचाया करता था। वो जो छोटे जो बबूले जो थे वो किसान के आगे पीछे जो छोटे मोटे कीड़े होते थे उसकी फसल में, उसको खाया करते थे। एक दिन कुत्ता दौड़ता दौड़ता अपने मालिक के पास आया और वह अपने मालिक को बुलाने लगा। बार बार वो मालिक को बुला रहा था। वह मालिक कुछ समझ नहीं पाया कि ये कुत्ता क्या कहना चाह रहा है। मालिक ने सोचा कि कुत्ता यूं ही कोई हंसी मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब बार बार कुत्ता उनको बुलाता रहा तो कि यहाँ वहाँ दौड़ता रहा, फिर मालिक ने सोचा कि जरूर ये कुत्ता मुझे कुछ कहना चाह रहा है। और मालिक जो है उसके साथ साथ पीछे पीछे उस कुत्ते के गए। उसके पीछे जाने के बाद एक अजीब घटना घटी। कुत्ते ने एक स्थान पे कुछ खोजना शुरू किया, फिर मालिक ने भी उसी स्थान पे कुछ खोदना स्टार्ट किया, उसके साथ खोदना स्टार्ट किया। जब मालिक ने वहीं उस पे खोदना शुरू किया तो मालिक ने क्या देखा, वहां पे उस मालिक को बहुत सारा धन मिला। बहुत सारे सोने के चमकते हुए सिक्के उसको दिखाई दिए और कुछ ही समय में वह दोनों बुजुर्ग पति पत्नी बहुत ज्यादा अमीर हो गए और भगवान ने इन दोनों की दुख तकलीफें दूर ही कर दी। जैसे ही ये बुजुर्ग कपल बहुत सारा पैसे वाले हो गए तो इन्होंने क्या किया, अपने गांव में एक दावत रखी, गरीबों को खूब सारा भोजन खिलाया और अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग थे, जितने भी गरीब और जरूरतमंद लोग थे, उनको भी थोड़ा थोड़ा पैसा उन्होंने बांट दिया। ये दोनों पति पत्नी बहुत ही दयालु और बहुत अच्छे व्यक्ति। पर इनके गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे जो दोनों बहुत ही दुष्ट थे, जिनके दिल में जानवरों के प्रति कोई भी प्यार नहीं था। जब भी वह कुत्तों को देखते थे डांटने, फिटकारने और मारने लगते थे और किसी भी कुत्ते को अपने घर के आसपास आने भी नहीं देते थे। लेकिन जब उन्होंने ये बात सुनी कि उन लोगों के
कुत्तों ने उनको खजाना ढूंढ के दिया। उन बुजुर्ग कपल तब से वह उस कुत्ते के पीछे पड़ गए कि हमें भी इस कुत्ते से खजाना प्राप्त करना है। उन्होंने उस कुत्ते को बुलाया, उसके साथ बहुत प्रेम और प्यार से बिहेव किया और उसको खाना भी खिलाया ताकि वह ये अच्छा भोजन खाए और हमें भी कुछ खजाना दिला दे। पर जो वो कुत्ता था वो हमेशा उनसे डरा करता था, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। कुत्ता जो था अभी भी उनसे वह बहुत डरा हुआ था, इसीलिए उस कुत्ते ने कुछ भी उनको दिया हुआ कुछ भी नहीं खाया। थोड़ी देर बाद कहीं दूर जाके कुत्ते ने खोदना शुरू कर दिया। अब ये लालची और उसकी पत्नी ने सोचा, ज़रूर ये कुत्ता हमें भी खजाना देना चाहता है। उन्होंने क्या किया, वहाँ जाकर अपने औजार से खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर खोदने के बाद उनको वहाँ पे कोई भी खजाना नहीं मिला, बल्कि खजाने की जगह उन्हें वहाँ पर एक मरी हुई बिल्ली दिखाई मिली। और उसके ज़्यादा और खोदने के बाद उन्हें इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आने लगी कि वह उस बदबू को बर्दाश्त भी नहीं कर पाए। इस बात पे ये बदमाश पति पत्नी इतने ज़्यादा खड़ूस और नाराज़ हुए कि उसी हथियार से उन्होंने कुत्ते पे वार करके उसको वहीं मार डाला और शमशान घाट जाके उसको दफना दिया। धीरे धीरे ये जो बात है कुत्ते के मरने की, ये बात उसके मालिक को भी पता लग गई। उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसके कुत्ते के मरने का, लेकिन वह बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था। इसीलिए कुत्ते के मालिक ने उन दोनों दुष्ट व्यक्ति को उन दुष्ट पति पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। जिस स्थान पे उस कुत्ते को दफनाया गया था वह बुजुर्ग वहां चला गया और उसके कब्र के आसपास छोटी छोटी लकड़ियां लगा दी और उसके आसपास श्रद्धांजलि की तरह ऐसा कुछ बना दिया। उस व्यक्ति को अपने प्यारे कुत्ते की मौत पे बहुत ज़्यादा दुख था। वह काफ़ी देर तक रोता भी रहा, परंतु अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसका जो प्यारा कुत्ता और जीव था वो इस दुनिया से जा चुका था। अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसी रात को जब वह व्यक्ति सो रहा था, उसके सपने में उसका प्यारा कुत्ता आया। मेरी कब्र के पास जो देवदार का पेड़ लगा हुआ है उसको काट लो और उसका एक ओखली और एक चक्की बना लो, वह तुम्हारे बहुत अधिक काम आएंगे। उस दयालु व्यक्ति ने फिर ऐसा ही किया। वहाँ गया, वो पेड़ की लकड़ी काट के लाया और उसने उससे क्या किया, उसने उस लकड़ी के साथ ओखली और चक्की बना ली और उसने सोचा कि ये मेरे घर पे काम आ जाएगी। नए साल की ओर से उसने जब कुछ पेस्ट्री और कुछ बनाना चाहा, उसने सोचा क्यों ना मैं उस ओखली से कोई ना कोई अनाज पीस लेता हूँ और इससे मैं कुछ बना लेता हूँ। जब उसने उससे कुछ पीसना स्टार्ट किया तो उस चक्की से सोना निकलना शुरू हो गया और सोने के सिक्के देखकर ही वो बहुत हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि मेरा कुत्ता जो था वो कितना अच्छा था, उसके मरने के बाद भी उसने मुझे बहुत अमीर बना दिया। इसी प्रकार से फिर वो बुजुर्ग पति पत्नी बहुत अमीर बन गए। जैसे ही उस दुष्ट पति पत्नी को इस बात का पता लगा कि वहां से वो लकड़ी काट के लाए हैं, उन्होंने उसका ओखली और चक्की बना ली है जिससे सोना निकलता है, तो क्यों ना हम भी उनसे वो ओखली और चक्की ले लेते हैं और क्यों हम भी सोना बना लेंगे और फिर हम भी बहुत अमीर बन जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन अच्छे लोगों से ओखली और चक्की मांग ली और हम भी कुछ अच्छा इससे बनाएंगे, फिर इससे सोने के सिक्के बाहर निकल जाएंगे और फिर हम भी बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। पर जैसे ही उन्होंने कुछ ना कुछ उस चक्की से पीसना शुरू किया, उससे कुछ भी सोना चांदी कुछ भी नहीं निकला। उस चक्की से कीड़े मकोड़े और मरे हुए कीड़े मकोड़े, गंदी गंदी चीजें निकलने लगी और उन दुष्ट पति पत्नी को और ज्यादा गुस्सा आया और उन दोनों पति पत्नी ने क्या किया, उस ओखली और चक्की को तोड़ मरोड़ के पीस पूस के वापस तोड़ दिया। अब इसको हम जलाने के काम ले लेंगे। और फिर उन दोनों लोगों ने क्या किया, उन दोनों चीज़ों को जला दिया और वह जो अच्छे पति पत्नी थे उन्होंने इन दुष्ट को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति का बुरा नहीं करते थे, ना सोचते थे, पर किसी को भी कुछ नहीं कहते थे। फिर से एक रात वह
अच्छा व्यक्ति जब सो रहा था और कुत्ता उसके सपने में आया और उस कुत्ते ने ये कहा कि आपको क्या करना है, मेरी जो राख है उस राख को उठा के ले जाना है और जब आप उसे सूखे हुए पेड़ों पे डालोगे, जो सूखे हुए पेड़ हैं वो वापस से हरे और खिल जाएंगे। बुजुर्ग आदमी ने उड़ते सार ही ऐसा किया और उसके बाद उसने क्या किया, वो जो कुत्ते की राख लेके आया था उसे सूखे हुए पेड़ों के डालने लगा और कुछ समय बाद ये जो सूखे सूखे पेड़ थे वो सारे हरे भरे फूलों से भर गए और खिल गए और वह बुजुर्ग आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपनी तकदीर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि किस तरह से एक मरा हुआ कुत्ता अपने मालिक की वफादारी निभा रहा था और मरने के बाद भी वह हमारी सहायता कर रहा है और कैसे उसकी सूखी हुई राख को सूखे हुए पेड़े पे डाल के कैसे वह खिल चुके हैं, फिर से इनमें जान लौट आई है। धीरे धीरे ये बात वह पूरे गांव में फैल गई और वह जो बूढ़े बुजुर्ग चालाक पति पत्नी थे उन्हें भी ये बात का पता लगा कि किस तरह से उस कुत्ते की राख को वह इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे मुरझाए हुए पेड़ भी खिल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, वह जो बड़े जमींदार थे उस इलाके में अचानक ही उनका आना हुआ। उस समय जब वह बड़े जमींदार आया करते थे, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं था कि कोई भी उनके सामने आए, सब ही अपने घरों में चले जाया करते थे। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर होता था तो सर झुका के उनके सामने बैठ जाया करते थे, कोई भी व्यक्ति उनके सामने नहीं आ सकता था। बड़े जमींदार जब आ रहे थे उनके साथ उनके बहुत सारे सिपाही यहाँ वहाँ घूम रहे थे, वो सभी लोगों को यहाँ वहाँ व्यवस्थित कर रहे थे। उस समय ये बूढ़ा आदमी एक पेड़ पे बैठा था। एक सिपाही ने उस बुजुर्ग आदमी को देख भी लिया पर उसने सोचा कि ये बुजुर्ग आदमी तो पेड़ पे बैठा है, ये उनको क्या ही नुकसानदायक पहुंचाएगा, चलो उसे बैठे ही रहने दो। फिर उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद जब बड़े जमींदार वहां से गुजरे तो थोड़ी सी राख उसने उन पर डाल दी, फिर उन पर बहुत सारी फूलों की बारिश होने लगी। इससे जो जमींदार है वो बहुत ज्यादा अधिक खुश हुआ। उसने उस बुजुर्ग पति पत्नी को अपने पास बुलाया, उसको बहुत सारे तोहफे और बहुत सारा धन दे दिया। फिर से ये बुजुर्ग पति पत्नी बहुत ज्यादा अमीर बन गए। धीरे धीरे ये बात भी पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही ये बात पूरे गांव में फैली तो ये बात उस दुष्ट पति पत्नी बुजुर्ग पति पत्नी को भी पता चल गई। फिर उन्होंने सोचा कि ये राख तो हमारे पास भी नहीं, ये राख तो हमारे पास भी है, क्यों ना हम भी ऐसा करते हैं, उस जमींदार पे ही ये राख डाल देते हैं और फिर वो हमें भी बहुत सारा धन दे देगा। इस तरह की योजना बनाते हुए वो व्यक्ति पेड़ पे चढ़ गया और उसने भी क्या किया, ये जो राख थी वो जमींदार पे फेंक दी और जैसे ही ये राख उस जमींदार पे डाली तो जमींदार की आंखों में ये राख पड़ गई और जमींदार कुछ देख नहीं पाया और उसको वह बहुत ही अधिक गुस्सा आया, वह बहुत ज्यादा ही क्रोधित हो गया। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, कौन है ये दुष्ट, इसको पकड़ो और इसको मारो पकड़ के। सिपाहियों ने तुरंत उस बुजुर्ग को पकड़ लिया, उसको तुरंत नीचे पेड़ के नीचे उतार के इतना पीटा कि वह वहीं मर गया और उसे अपनी करनी की सजा मिल गई। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में अधिक ही पाप किए थे, अंततः उसको अपने कर्मों की सजा मिलनी ही थी और इसी प्रकार से उसको अपने गंदे कर्मों की सजा मिल ही गई। और वो जो बूढ़े पति पत्नी जो थे अपने घर में बहुत प्रेम से और खुशहाली से गांव में अपने घर पे रहने लगे। अब उन्हें कोई किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि उनको उस दुष्ट पति पत्नियों से छुटकारा मिल चुका था। तो यहीं पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर और हमारी कहानी अच्छी लगी हो। इस वीडियो को बहुत सारे लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो और आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।